ऋषिक जब तू कलब समैलो, ऋषिक जब तू कले में समैलो। अरे कहे जे पी के तना बगानी हो, कहे जे पी के तना बगानी, सुना है माई शारदा भवानी। मेरा के बनैया सातो सर के रचैया, हंस पे सवार हो के आजा मोरी मैया। मीरा के बनैया सातो सर के रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया। बिनती हजार करतानी हो, बिनती हजार करतानी, सुनाए माई शारदा भवानी। करतानी सोना है माई शारदा भवानी। बिनती हजार करतानी, सुनाहे माई शारदा भवानी। सुनाए माई शारदा भवानी। सुनाहे माई शारदा भवानी। बोल साचे दरबार की जय हो। भैया के चरणों में सादर प्रणाम। आइए श्री कन्हैया जी के चरणों में छोटी सी वंदना। इस भक्त ने कहा बड़े भाव से, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब दारन को छोड़ के श्याम आई तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली, निक मेरी ओर निहार। कहना है तुम्हारी याद आती है, हे कन्हैया श्री राम। तुम्हारी याद आती है, बता क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। और कहना है सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर तुझे रुलाती
दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, और मिलूं औरों से न मिलने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे, बता क्या करे मोहन, मिलूं औरों से न मिलने दे, बता क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। जय हो। श्री राधे और कहना है, अरे तुम्हारी और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे, तुम्हारी और तुम इसके, हमारी कौन सुनने दे। तुम्हारी और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे, कन्हैया ये जग जाएगी तुम आओ, ये जग जाएगी तुम आओ, बताओ क्या करे मोहन, ये जग जाएगी तुम आओ बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन। बताओ क्या करे मोहन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कन्हैया के चरणों में प्यारी शबैया। के बिहारी तेरी आरती गाओ, रे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। ओ मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोरे मुकुट प्रभु शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी
बन जाओ बलि बन जाओ गिरधर तेरी आरत गाओ श्री माँ के बिहारी तेरे आरत गाओ चरणों से निकले गंगा प्यारी चरणों से निकले गंगा पावन करती है दुनिया सारी उन्हें चरणों का मैं दर्शन पाऊं चरणों के मैं दर्शन पाऊं गिरधर तेरी आरत गाओ श्री माँ के बिहारी तेरी आरत गाओ ओ दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो उन्हें चरणों का शीश झुकाओ आओने चरणों में शीश झुका प्यारे तुम हो ओ मेरे मोहन जीवन धन हो हाँ मेरे मोहन जीवन धन हो प्यारी छवि हृदय बसाओ हाँ प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ गिरधर तेरी आरत गाओ शिवा के बिहारी तेरी आरत गाओ आरत गाओ प्यार तुम्हें तो बनाओ आरत गाओ प्यारे आपको रिझाओ वहाँ के बिहारी तेरी जय हो गिरधर तेरी आरत गाओ वहाँ के बिहारी तेरी आरत गाओ शिवा के बिहारी तेरी आरत गाओ तेरी आरत गाओ तेरी आरत गाओ त्यक्त्वा सुदुस्तज सुरेक्षितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठाज वचसा जगाधरेण मायामृगं दैत्येक्षितमन्नधा परम प्रिय श्री जेपी दुबे जी एवं श्री त्रिपाठी जी समस्त आगंतुक भगवत भक्त माताएं बहनों ग्रामवासी समस्त भाई बहनों सबके चरणों में प्रणाम करते हुए दास मंचस्थ है। कल की कथा में आप सभी लोगों ने भगवान का जन्मोत्सव खूब धूमधाम से मनाया। बहुत आनंद रस की बरसात हुई और ये भगवान का जन्मोत्सव गोकुल में 6 महीने तक लगातार चला। 6 महीने लगातार नंद बाबा के घर में भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया, क्योंकि 80 वर्ष की उम्र में संतों की कृपा से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से नंद बाबा के घर छोरा का जन्म हुआ था। माता जसोदा तो 5 वर्ष और ज्यादा थी। उनकी अवस्था 80-85 वर्ष की थी, लेकिन भगवान की कृपा, कौन सी तपस्या किया नंद जसोदा ने, उसके फलस्वरूप
उनको भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। हम सब लोगों ने बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया। आज आप लोग सभी भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण करेंगे। बच्चा घर में कोई भी लीला करता है तो माता पिता परिवार के लोग प्रसन्न ही होते हैं। फिर तो जहाँ साक्षात भगवान जो आनंद सिंधु सुखरासी सीकर से त्रैलोक्य सुपासी, ऐसे भगवान जिसके घर में स्वयं बाल रूप में आकर के अवतरित होंगे, वहाँ खुशी का क्या ठिकाना है। जब से भगवान गोकुल में अवतार लिए हैं, ब्रज समस्त सिद्धियों से समृद्धवान हो गया है। नंद बाबा खूब लुटाते हैं अन्न धन सोना। जो भी याचक आता है उसको मुंह मांगा दान देते हैं, और जो दान लेकर जाता है वो भी अपने पास नहीं रखता है। वो इतना प्रसन्न है उसे दूसरे को दान कर देता है। नंद बाबा ने बहुत कुछ दान किया, क्योंकि जहाँ भगवान पधारे हैं, भगवान का प्राकट्य हुआ है, वहाँ लक्ष्मी जी की कमी थोड़े है। नंद बाबा के घर में जो भी याचक जाते हैं, हीरे मोती जवाहरात मणि माणिक से अपना झोला भर कर लाते हैं। नंद बाबा ने लाला के जन्म की खुशी में ब्राह्मणों को बुला करके 2 लाख ऐसी गायें जो सुंदर थी, बछड़ा ब्याई हुई थी, खूब दूध देने वाली थी, बूढ़ी गाय नहीं, नौजवान गायें, ऐसी 2 लाख गायों का नंद बाबा ने दान दिया ब्राह्मणों को। और 7 तिल के पहाड़ बना करके नंद बाबा ने उस पर सोने की चादर उड़ाकर ब्राह्मणों को दान दिया। ये तिल जो होता है ना, तिल ये हर जगह काम आता है। किसी को धन समृद्धि की जरूरत हो तो उसे तिल का दान करना चाहिए। तिल हर तरह से प्रयोग में आता है, चाहे कोई धार्मिक कार्य हो अथवा चाहे अंत्येष्टि संस्कार हो, उसमें भी तिल का प्रयोग होता है। हमारे हिंदू समाज में जितने भी त्योहार बनाए गए हैं, उन सभी त्योहारों का बहुत महत्व है। वो आवश्यकता के अनुसार, मौसम के अनुसार सारे त्योहार निर्धारित किए गए हैं। ठंडी में ज्यादा ठंडक पड़ती है तो ठंडी में जो त्योहार बनाया गया उसमें लोग तिल खाते हैं, तिल का दान करते हैं। और तिल जो होता है वो गर्म होता है, शरीर में गर्मी देता है। गर्मियों का जो त्योहार है, सत्तू का दान होता है, क्योंकि गर्मी में सत्तू ठंडा होता है, शरीर को ठंडा रखता है। हर त्योहारों का अपने अपने स्थान पर बहुत महत्व है। नंद बाबा के घर में खुशी का ठिकाना नहीं है। सब नाच गा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, लेकिन रोहिणी मैया जो वसुदेव जी की प्रथम पत्नी है, उस उत्सव में भाग नहीं ली। रहती है नंद बाबा के ही घर पर। हमने कल आप सबको बताया है कि नंद बाबा वसुदेव जी एक ही कुल खानदान के हैं। इतना है, एक पिता से वसुदेव जी के पिता हैं सूरसेन जी, और एक से नंदादि गोप हैं। तो जब वसुदेव जी को कंस ने कारागार में डाल दिया, तो वसुदेव जी की पत्नी जो रोहिणी है वो नंद बाबा के घर ही रहती हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से।
सभी लोग खूब नाचे गए, लेकिन रोहिणी मैया उस उत्सव में नहीं दिखाई पड़ी। यशोदा जी ने नंद बाबा से कहा, क्यों जी रोहिणी देवी इस उत्सव में नहीं आई हैं? अब हमारे बार बार लाला थोड़े होगा। भगवान की कितनी कृपा थी कि इस वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में हमको एक छोरा भयो, इसमें तो प्रसन्न होना ही चाहिए। नंद बाबा रोहिणी देवी के पास गए। उन्होंने कहा, देवी आप हमारे छोरा के जन्मोत्सव में नहीं आई। मैं जानता हूं, हमको मालूम है कि आपके पति कंस के जेल में बंद हैं, और जब पति के ऊपर विपत्ति पड़ जाता है, पति अगर विपत्ति में रहता है तो पत्नी को ज्यादा सज धज कर श्रृंगार करके नहीं रहना चाहिए। इसलिए आप हमारे छोरे के जन्मोत्सव में नहीं आ सकी। मैं जानता हूं उस बात का हमको भी दुखी है, लेकिन लाला का जन्म बार बार नहीं होगा, इसलिए देवी आप तो चलो। रोहिणी देवी ने खूब बढ़िया श्रृंगार किया और सुंदर साड़ी पहन करके रोहिणी मैया आई और नंद के लाला के जन्मोत्सव में खूब सुंदर नृत्य किया, खूब बढ़िया नृत्य किया, सज धज करके नाची। आइए हम लोग नंदोत्सव का आनंद लें। 6 महीना तक नंदोत्सव चला है, इसलिए नंदोत्सव का आनंद लेना जरूरी है। देखिए, जब लाला का जन्म हो गया तो चमत्कार की बात ही थी कि 80 वर्ष की उम्र में किसी को लाला होता है क्या? चमत्कार हो गया था। और नंद बाबा तो गोपों के राजा थे, गोकुल के राजा थे। इनके 9 लाख गायें थी। गोप लोगों का बिजनेस यही है, गाय पालना, दूध को तैयार करना, दूध मक्खन दही की सप्लाई करना, इससे जीवन यापन करना। तो सब बड़े प्रसन्न हैं, और इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं कि गोकुलवासी इतनी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं कि सबका शरीर मिठाई बन गया, मिठाई बन गए सब। कि आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, जो ब्रज की नारियां हैं बर्फी बन गई। आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, और गोझिया से गोकुल और गुंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी। बलदेव जी पेड़ा से भी सुंदर बन गए। पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहड़ी रूप रसाला। रोहिणी देवी हो गई जैसे खीर। भोजन में खीर कितना बढ़िया कुछ नहीं होता है, क्यों? खीर कितना अच्छा कोई भोजन नहीं होता जी महाराज जी, क्योंकि उसमें सब अमृत ही पड़ता है। जय हो। तो रोहिणी देवी खीर के समान हो गई कि नंद महीप बने नमकीन। राधे। नंद बाबा नमकीन के समान हो गए, क्योंकि जब जा करके जमुना में स्नान करके और सुंदर पीतांबरी धोती पहन करके, पीतांबरी बगलबंदी रेशमी पहना, सिर पर पीला पगड़ी बांधा, साफा सुंदर चंदन लगाया, शरीर पर सेंट लगाया, आंखों में काजल लगाया, सज बज कर नंद बाबा तैयार हुए तो एक छोरा लेकर आया शीशा। बोला, नंद बाबा जरा देख लो, शीशे में अपना मुखड़ा देख लो। नंद बाबा ने कहा, कैसे लग रहे हो? कैसा लग रहा हूँ तुम ही बताओ। छोरे ने कहा, बाबा बिल्कुल दुल्हा जैसे लग रहे हो। लग रहा है आज ही आपका विवाह हुआ है। तो नंद महीप बने नमकीन, कि गोकुल गोप सब गरम मसाला।
गोप लोग गरम मसाला बन गए। क्यों? साधारण मसाला तो मसाला होता है, लेकिन गरम मसाला का टेस्ट कुछ अलग होता है। तो गोपी गोप सब गरम मसाला। क्यों? क्योंकि आज यशोदा जी के सुंदर नील कमल सा लाला हुआ है कि जाए यशोदा जलेबी सिरानी ने, आज रबड़ी सी रात में लड्डू आसलाला। इस प्रकार सभी मिठाई में बदल गए और सबने नंद बाबा को बधाई दिया कि पूत सपूत जन्यो यशोदा, इतनी सुन के वसुधा पुनि दौड़ी, देवन को आनंद भयो पुनि गावत धावत मंगल गौरी। नंद कहू इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरो की मति बारी, देखती मोहि उठाई दियो, नवधी बचिया छछिया लगी दौरी। नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं है, खूब लुटा रहे हैं। अब वहां उत्सव मनाया जा रहा है। तो एक 95 की माता जी थी, 95 बरस की बुढ़िया। उन्होंने देखा कि सभी ग्वालिने 85 गज का लहंगा सिला करके और नंद बाबा के घर जा रहे हैं दूध दही लेकर के। क्या बात है। माता जी ने कहा क्यों जी लालाओ, कहाँ जा रहे हो? सबने कहा आपको नहीं मालूम है, हमारे राजा जो नंद बाबा हैं उनके घर में लाला ने जन्म लिया है, हम सब लाला का जन्मोत्सव मनाने जा रही हैं। तो उस माता जी ने क्या किया, और 95 की माता जी गई अपने घर पर, चाबी निकाली, अपना पुराना वाला बक्सा खोला और बक्से में से वही साड़ी निकाली जिस साड़ी को पहनकर उनका विवाह हुआ था, विवाह वाला जोड़ा निकाली। खूब सज बज करके साड़ी पहनी, तैयार हुई और खूब सुंदर सजने लगी। तो सजने बैठी, श्रृंगार का सामान आगे रख लिया, लेकिन उम्र तो ज्यादा हो गई है। तो क्या किया, सजते सजते इतना सजी कि जो ओठ में लगाया जाता है उसको आंख में लगा लिया, और जो आंख में लगाया जाता है उसको ओठ में लगा लिया। क्या बात है, जय हो। और माता जी नंद बाबा के महल में पहुंच गई, और नंद बाबा के महल में उस मैया ने बहुत सुंदर नृत्य किया। मैया ने जो ही कहा कि जय हो नंद के लाला की, तो गोप ग्वाल जो थे सब माखन के लड्डू बना कर लाए थे, माखन का गोला, क्योंकि वहां दही दूध मक्खन की कमी नहीं थी। माखन का गोला बना करके लाए थे, और जैसे हम लोग एक दूसरे के ऊपर रंग अबीर फेंकते हैं, वैसे माखन का गोला फेंक रहे थे। जो पीला पहन कर आया था उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो सफेद पहन कर आया था तो गोप ग्वालों ने क्या किया था, एक गड्ढा बनाया था, उसमें दही भर दिया था और उस दही में हल्दी डाल दिया था। जो भी सफेद वस्त्र पहन करके आवे तो गाले उसको पकड़ करके उसी दही के आंगन में उठाकर फेंक देंगे। तो जब उसमें गिरता था दही में तो था व्हाइट, और जब बाहर निकलता था तो हो जाता था येलो। मैया जी ने जब कहा अरे लालाओ कहा भयो है, तो एक लाला ने माखन का गोला उनके मुंह में साध कर फेंका, और माखन का गोला उनके मुख में गया
और मुख से होते हुए सीधे पेट में चला गया। जय हो। उस मैया ने पहले तो अपने दोनों होठ को चाटा और होठ चाटने के बाद खूब सुंदर नृत्य किया। आइए हम लोग नंदोत्सव का आनंद लें। हमारे व्यास जी आपको नंदोत्सव का सुंदर गीत सुना रहे हैं। आइए। अरे नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। अरे 100 बार बधाई लोगों, अरे लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बधाई हो। बज रही आज बधाई। और चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद बाबा बधाई हो। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के नंद में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। जय हो। और क्या होता है भैया? अरे 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। अरे नाचे गावे धूम मचावे मीठी बोले गान। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। जय हो नंद बाबा बधाई हो। राजवन भैया बधाई हो। जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो, यह आशीष हमारी। जुग जुग जी में लाल तुम्हारो, यह आशीष हमारी। जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो, यह आशीष हमारी। जुग जुग जी में लाल तुम्हारो, यह आशीष तुम्हारी।
सब ही मिली गावे ब्रज की नारी नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई 100 बारी बधाई लोगों 100 बारी बधाई लोगों लाखों बारी बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई 100 बारी बधाई लोगों 100 बारी बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई हो लाला की जय हो छैल छकुनिया ठाकुर की जय हो बंसी वाले की जय हो नंद बाबा के घर लाला का जन्मोत्सव 6 महीने तक लगातार मनाया गया। लाला के जन्मोत्सव में हमारे मुख्य जजमान श्री राजमान गौर जी की तरफ से 100 मुद्रा भागवत भगवान को के चरणों में सादर समर्पित है। श्री राम सवारे प्रजापति जी की तरफ से 150 रुपये भागवत भगवान के चरणों में लाला के जन्म की खुशी में समर्पित है। और हमारा सहयोग करने वाले राजन डीजे, बबलू साउंड सर्विस चमनगंज, सियाराम टेंट हाउस सरकैला बाजार और अतुल एंड सचिन कैमरामैन, समई प्रजापति मिश्रौलिया, आप सब की तरफ से 51 मुद्रा भागवत भगवान के चरणों में लाला के जन्मोत्सव की खुशी में आया है। आप सबको भागवत भगवान की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। और श्री देवानंद विश्वकर्मा जो श्री राजीव विश्वकर्मा के सुपुत्र हैं, हमारे ग्राम के सामने मकान है, आपके तरफ से कल भगवान के जन्मोत्सव में 500 रुपये का सुमन पुष्प उपहार भगवान के जन्मोत्सव में प्राप्त हुआ है। भगवान सदैव आपके परिवार के ऊपर आपको कृपा बनाए रखें। ए भगवान की बहुत बड़ी भक्त मद्रासिन जी की तरफ से 51 रुपया लाला के जन्मोत्सव में प्राप्त हुआ है। भगवान सदैव आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। और श्री राम बच्चन जी की धर्मपत्नी के तरफ से 51 रुपया भगवान के जन्मोत्सव में भागवत भगवान के चरणों में समर्पित है। भगवान सबको सुखी रखें, भगवान सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। नंद बाबा आज जो भी
कुछ भी मांगता है उसे खुले मन से देते हैं, कोई संकोच नहीं करते हैं। आज नंद बाबा बहुत बड़े मन वाले हो गए हैं, क्योंकि आज ब्रज सर्व प्रकार से समृद्धमान हो गया है। लक्ष्मी जी ब्रज में निवास करती हैं। लाला की जन्मोत्सव की खुशी में एक मांगने वाला था, भिक्षा मांगता था, जिसको वहां की भाषा में दाढ़ी के बोलते हैं, दाढ़ी के। उसको जब मालूम हुआ कि हमारे जजमान नंद बाबा के घर 80 बरस की उम्र में लाला का जन्म हुआ है, तो उससे भी रहा नहीं गया। वो तैयार हुआ और उसने अपने घर में निर्णय किया कि मैं चल रहा हूं आज अपने जजमान के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ, और मैं भी जन्मोत्सव की बधाई दूंगा, कुछ न कुछ वहां से बधाई लेकर के आऊंगा और आशीर्वाद दूंगा अपने लाला के। उसने विचार किया, तो जब चलने लगा अपने जजमान के घर बधाई देने के लिए, तो बड़ा प्रसन्न था। उसने कहा, मेरे मन में ऐसी इच्छा हो रही है कि चलकर नंद बाबा के घर लाला के जन्मोत्सव की बधाई दूं, कि मेरो मन आनंद भयो, ब्रजराज याचन आयो, अपने अपने मन को मतो कही, सब परिवार पठायो। जमुआपुर घनश्याम बाबू की तरफ से 100 मुद्रा भागवत भगवान के चरणों में सादर समर्पित है। भगवान बाल कृष्ण लाल सदैव आपके घर में खुशियों की बरसात करते रहें। पांडे जी, तो जब वो चलने लगा मांगने वाला दाढ़ी, तो उसके परिवार के सभी लोग आ गए दरवाजे पर और सबने अपने अपने मन की बात कह दी। मेरे लिए नंद बाबा से फला चीज मांगना, कोई कहता है मेरे लिए नंद बाबा से फला चीज मांगना। पढ़े पढ़े सबने अपने अपने मन की बात कही, अपने अपने मन की बात सुनाई। तो उनके जो पिताजी थे, पिताजी ने और उनके बड़े पिता दोनों ने अपने मन की बात बाबा से मांग करके लाना। राजमन जी की मौसी के तरफ से 101 मुद्रा लाला के जन्मोत्सव की खुशी में भागवत भगवान के चरणों में प्राप्त हुआ है। भागवत भगवान सदैव आपके परिवार पर कृपा बनाए रखें, लाला की कृपा सदैव आपके ऊपर रहे। तो उसके पिताजी ने कहा कि मेरो तात कहो समुझाई राय सो, तू जाई असीसा देई हो। उसके पिताजी ने कहा समझा करके जाकर नंद बाबा को आशीर्वाद देना, लाला के जन्म की खुशी में आशीर्वाद देना, और 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लई हो। भैया परशुराम जी के तरफ से 101 मुद्रा लाला के जन्मोत्सव की खुशी में भागवत भगवान के चरणों में प्रदान हुआ है। लाला सदैव आपके परिवार के ऊपर कृपा बनाए रखें, आप सभी लोग सदैव प्रसन्न रहें। पिताजी ने कहा जब जा ही रहा है तो मेरे लिए एक एक मन दूध देने वाली 200 भैंस मांग लेना। आकर के नंद बाबा से कहा उसने। नंद बाबा बोले अच्छा एक बात बता, तुम्हारे जो तात हैं पिता हैं उनकी उम्र कितनी है?
और दाढ़ी बोला बाबा 95 के हो गए, 95 वर्ष के। नंद बाबा ने कहा अच्छा एक बात बता, मरघटान की लकड़ियां उनके आने की बाह जुट रही हैं और 200 भैंसों का दूध पी कर क्या जवान बनोगे क्या? जवान बनना है उनको, लेकिन कोई बात नहीं है, भैंस मैं नहीं रखता हूँ, मेरे घर तो गाय रहती है, 9 लाख गाय हैं, लेकिन मैं व्यवस्था करके जरूर दूंगा, उनके लिए दूंगा। अब उस डाली ने कहा बाबा जब मैं चलने लगा तो उनके जो जेठ भाई थे, मेरे पिताजी के बड़े भैया, उन्होंने भी कुछ मांगा है। नंद बाबा ने कहा कहा जाओ, क्या मांगा है तुम्हारे बड़े दादा ने? उसने कहा ता पाछे आगे समझाए उनके जेठे भैया। उन्होंने कहा, उसने कहा उनके जेठ भाई ने हमको समझा करके कहा कि वाको काजे दीजो बाबा सुबह 700 गैया। उनके जेठ भाई के लिए सुंदर सुंदर 700 गाय आप दे दो। नंद बाबा ने कहा जरूर देंगे। और बताओ परिवार वालों ने क्या क्या मांगा है? तो उसने कहा बाबा हमारा एक छोटा सा बच्चा है, बहुत चंचल है, जब मैं चलने लगा दौड़ करके आया, कहा मुझको भी साथ ले चलो, मैं भी मांगूंगा बाबा से बधाई। नंद बाबा ने कहा क्या कहा तुम्हारे बेटे ने? तो मेरो छोटो सुत चंचल अति मेरो लाव चाल को जोटा। बहुत उसका मान जान है, प्रेम है, दुलार है। वाके काजे दीजो बाबा 10 होए राशि घोड़ा। उसने 10 घोड़ा मांगा है चलने के लिए। नंद बाबा ने कहा ठीक है तुम्हारे बेटे के लिए घोड़ा देंगे। उडारी ने कहा बाबा जब मैं चलने लगा तो मेरी एक बेटी है, बहुत प्यारी बेटी है, उसने कहा मेरे लिए भी बधाई मांगना। नंद बाबा ने कहा क्या मांगा है तुम्हारी बेटी ने, बता दो। उसने कहा कि बेटी एक लाडली मेरी वो तो चलत आए भई ठाड़ी। मैं चलने लगा तो मेरे आगे आकर खड़ी हो गई। बाबा ने कहा बताओ क्या मांगा? श्री सलाउद्दीन भाई साहब के तरफ से, तो चढ़ुआ के निवासी हैं, आपके तरफ से लाला के जन्मोत्सव में 100 मुद्रा लाला के चरणों में समर्पित हुआ है। भगवान सदैव आपके परिवार के ऊपर, आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। आप हमेशा फले फूले, धर्म काज में आपका हाथ इसी तरह बढ़ता रहे। ₹51 का गुप्तदान महाकल्याण। लाला आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें, भगवान की कृपा बनी रहे। तो मेरी बेटी एक लाडली मेरी वो तो चलत आए भई ठाड़ी। सहित कार पालकी ली हो सो जो भरायो भाटी। उसने कहा कहारों के सहित हमको पालकी चाहिए। नंद बाबा ने कहा देंगे। और बताओ डाली ने कहा बाबा जब मैं चलने लगा तो मेरी एक बहू है, मेरे बेटे की पत्नी, हमसे बड़ा लज्जा करती है, शर्म करती है, कभी बोलती नहीं है, लेकिन वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई घूंघट फाड़ करके कि मेरो बेटा बहू लाज तजिमो सो घूंघट मुख सो बोली। नख सिकत गहनों सब लूंगी हर सी तो चोली। पैर से लेकर सिर तक सारे गहने मैं लूंगी,
और सुंदर चोली भी लूंगी। नंद बाबा ने कहा ठीक है, मैं सारे गहने दूंगा तुम्हारी बहू के लिए। डाली ने कहा बाबा, जब मैं चलने लगा तो मेरी मैया दही का मटका लेकर उसमें दही भर के मेरे आगे ला कर रख दिया। कहीं ये सगुन होता है, दही में मुख देख कर जाओ और नंद बाबा से बधाई लेकर आओ। मेरी माता कहो दही धरी आगे, सुन बेटा मेरो सीख। बेटा मेरी बात को मान जाओ कि ऐसो दान मागियो नंद सो कि फिर बहुरी न मांगो भीख। ऐसा दान मांगना कि फिर हमको भीख मांगना न पड़े। नंद बाबा ने कहा देंगे, चिंता मत करो। मैं जब चलने लगा तो अंदर से वो आ गई। कौन? हाई कमान। तब बोली मेरी घरवाली, कहाँ जा रहे हो? हमने कहा हमारे जजमान नंद बाबा के घर में छोरा हुआ है और गोपों के राजा हैं, बधाई देने जा रहा हूं। उसने कहा पूरे घर के लोगों ने खूब दान मांग लिया, जिसके मन में जो आया सब मांग लिया है, कोई कसर नहीं छोड़ा किसी ने। लेकिन मेरी एक सलाह है। उसने कहा कौन सी सलाह है? उसने कहा तब बोली मेरी घरवाली, अजनी के नीके जई हो, छोड़ो दे बहुत करिमानो, प्रीति राखी घरे। थोड़ा भी देंगे उसको बहुत समझ करके लेना और लाला के जन्म की बधाई देना। हमको जो भी प्राप्त हुआ है इस लाला की बधाई में हमारे लिए बहुत है। हम सभी लोग प्रसन्न हैं, हमारे संगीत के कलाकार बंधु, हमारे पंडित जी लोग सब प्रसन्न हैं। यहाँ पर सबका बहुत सम्मान है। तो इस प्रकार से जिसने थोड़ा भी मनोरथ किया, थोड़ा भी मांगा, नंद बाबा ने उसका दूना दिया। जिसने जितना मांगा था नंद बाबा ने सबको दूना दूना करके दिया। ऐसा समृद्धि है नंद बाबा के गोकुल में, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी जी जहाँ भगवान पधारे हैं वहाँ लक्ष्मी की कमी नहीं है। नंद बाबा लुटाते हैं, धन बढ़ता जाता है, खजाना खाली होता ही नहीं है। नंद बाबा ने अपने घर के सारे फाटक खोल दिए हैं। कोई मांगने वाला जाता है एक फाटक पर, एक नंबर फाटक पर, वहाँ सोने, वहाँ फूल के बर्तन बट रहे हैं, सब फूल का लोटा, फूल की थाली, फूल का कटोरा, फूल का गिलास। मांगने वाले जाते हैं एक नंबर के गेट पर तो फूल की थाली, फूल के बर्तन पाते हैं। लेकिन आगे जब जाते हैं तो क्या देखते हैं? और जो मांगने वाले हैं सब चांदी के बर्तन, चांदी की थाली, चांदी का कटोरा, चांदी का गिलास। कहते अरे भैया तेरे तो सब चांदी के हैं, कहाँ पायो? उसने कहा 4 नंबर पर के गेट पर चांदी का ही बर्तन बट रहा है। उसने सारा बर्तन वही फेंक दिया और पहुंच गया 4 नंबर के गेट पर और सब चांदी के बर्तन लेकर के आए। लेकिन रास्ते में थोड़ी ही दूर गया तो क्या देखता है? उधर से जो आ रहे हैं सब सोने के बर्तन, सोने की थाली, सोने का कटोरा, सोने का गिलास। अरे भैया हम तो चांदी का पाया, तुम सब सोने का कहाँ पा गए? बोले 9 नंबर के गेट पर सोने के बर्तन बट रहे हैं। उसने सब चांदी के बर्तन वहीं फेंक दिए, दौड़ा दौड़ा गया 9 नंबर के गेट पर, सब सोने के बर्तन लेकर आया। इस प्रकार से जो भी मांगने वाले जाते हैं, मांगते हैं और उसको घर नहीं ले जाते हैं, फेंक कर दूसरे को देते हैं। सोने के बर्तन भी फेंक करके क्या देखते हैं? मोतियों की माला, हीरे जवाहरात की माला ले लेकर के भिखारी आ रहे हैं। कहते भैया कहाँ से मिला? बोला 3 नंबर के गेट पर। सब सोने के बर्तन फेंक दिए, 3 नंबर के गेट पर पहुंच गए। तो नंद बाबा के घर कोई कमी नहीं है।
सारी वस्तुएं जितना उसने मांगा उसका दूना दूना करके नंद बाबा ने सबको दिया। कि आज नंद द्वारे बधैया बाजे, कौन लुटावे अनधन सोना, कौन लुटावे अनधन सोना, कौन लुटावे वस्त्र भैया भैया बाजे। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे। बाबा लुटावे अनधन सोना, बाबा लुटावे अनधन सोनवा, बाबा लुटावे अनधन सोनवा, मैया लुटावे पग भैया बधैया बाजे। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे। आंगन में सखी नाचे गावे, आंगन में सखी नाचे गावे, आंगन में सखी नाचे गावे, आंगन में सखी नाचे गावे। द्वारे बजे सहनैया बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधाई हो, बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे। चलो सखी नयन सफल करियावे, चलो सखी नयन सफल करियावे, चलो सखी नयन सफल करियावे, चलो सखी नयन, चलो सखी नयन सफल करियावे। जगते कुंवर कन्हैया बाबा
को लाया हो नंद को लाया ग्वालन को बलदाऊ को भैया बधैया आज नंद द्वारे बधैया आज नंद द्वारे दही हल्दी की खींच मची है दही हल्दी की खींच मची है बाबा के बधैया बधैया आज नंद द्वारे बधैया आज नंद द्वारे चढ़े विमान सुमन सुर बरसे हे विमान सुमन सुर बरसे चढ़े विमान सुमन सुर बरसे हे विमान सुमन सुर बरसे देत हनंद दुहैया बधैया आज नंद द्वारे बधैया आज नंद द्वारे बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे आज नंद द्वारे देत आशीष गोप गोपी जन देत आशीष गोप गोपी जन चिरे जियो दोनों भैया बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे बधाई हो नंद द्वारे बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे आज नंद द्वारे बोलिए नंद के लाला की जय हो। आज के आनंद की 51 रुपया कोई बच्चा अभी भागवत भगवान के चरणों में लाला की बधाई में चढ़ा कर गया है। लाला की तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, सदैव प्रसन्न रहो। और हमारे श्रीलाल जी पाठक जी के द्वारा 51 रुपये का लाला के चरणों में भेंट आया है। भगवान की तरफ से आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोग प्रसन्न रहें। बहुत सुंदर नंदोत्सव का उत्सव है। 6 महीना लगातार उत्सव मनाया गया। आइए हम लोग थोड़ा मथुरा की तरफ चलें। जिस समय जेल में वसुदेव के हाथ से कंस को कन्या मिली और कन्या को मारना चाहा, कन्या हाथ से छूट कर आकाश में उड़ गई। और उसने कहा, अरे दुष्ट कंस, बालकों की हत्या करना बंद कर दे। मुझे कन्या को मारने से तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला ब्रजभूमि में जन्म ले चुका है। कंस ने कहा, देवी जी बता दो कहाँ जन्म लिया है। कन्या ने कहा, पूरा पोल पट्टी नहीं खोलना है, तुम पता करो, लेकिन तुझे मारने वाला ब्रजभूमि में जन्म ले चुका है। बच्चों की हत्या करना बंद कर। कंस बहुत घबराया, देवकी के चरणों में गिर गया, बहुत गिड़गिड़ाया, क्षमा याचना किया, बहन मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। ये सब देवताओं ने हमसे करवाया है, हम क्या करें?
अब देवकी बेचारी क्या कहती? देवकी ने कहा भैया हमने कभी आपका कुछ दोष दिया ही नहीं, ये तो मेरी किस्मत में भगवान ने ऐसा मेरा भाग्य बना दिया है, मैं आपका दोष नहीं देती हूँ। कंस ने बस देव देवकी को जेल से मुक्त कर दिया, लेकिन उसने अपने राज्यसभा में जाकर एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई, समस्त राक्षसों को बुलाया और उसने कहा देखो उस कन्या ने कहा है कि मेरा काल ब्रजभूमि में जन्म ले चुका है, हमें क्या करना चाहिए? सब आपस में राय विचार किए। कंस ने कहा देखो आज से 1 महीने पहले और 1 महीने बाद जितने बच्चे पैदा हों सबको खत्म कर दो। चांडूर ने कहा महाराज तो ठीक है, लेकिन प्रजा में बगावत हो जाएगा, जिसके घर बच्चा होगा आपके सैनिक आप राजा हो जाकर के उसको मार देंगे तो प्रजा क्या कहेगी? प्रजा में आपकी बड़ी बदनामी होगी, बगावत होगी। कंस ने कहा तो क्या करें? अपने काल को हम जीवित कैसे छोड़ दें, इसका क्या उपाय है? आप लोग किसी भी तरह से मेरे काल को ढूंढने का प्रयास करो। वहां पर पूतना खड़ी थी। पूतना कंस की मुंह बोली बहन थी। पूतना ने कहा भैया आप चिंता मत करो, मैं उस बालक को मार दूंगी। कंस ने कहा कैसे मार दोगी? पूतना ने कहा मैं वहां जाऊंगी ब्रजभूमि में और जो भी बच्चे जन्म लिए हैं मैं अपने स्तनों में कालकूट विष लगा लूंगी और उनको अपना स्तनपान कराऊंगी। अगर मुंह से स्पर्श हो गया स्तन तो बचेगा नहीं, ऐसे विष का प्रयोग मैं करूंगी। कंस ने कहा लेकिन बहन तुझे अपने घर कौन घुसने देगा? इतना मोटा तगड़ा लंबा चौड़ा तुम्हारा शरीर है, तुझे अपने घर में कौन जाने देगा? पूतना का जो शरीर था वो 18 किलोमीटर का था, ऐसा लिखा है भागवत में। कंस ने कहा इतना लंबा चौड़ा शरीर तुम्हारा, राक्षसी चेहरा, बड़े बड़े दांत, तुझे घर में कौन हलने देगा? पूतना ने कहा मैं वेश बदलना जानती हूँ, मैं अपना वेश बदल लूंगी और अपने दांत को भी छोटा कर लूंगी और इतने से भी काम नहीं बनेगा तो घूंघट निकाल लूंगी। ये तो बहुत बढ़िया तरीका है, घूंघट निकाल लो तो कौन देख सकता है? घूंघट तो ऐसी चीज है कि सब कुछ छिप जाता है। कंस ने कहा हाँ ये उपाय ठीक है। देखिए अभी 6 दिन के हुए मेरे लाला, गोकुल में नंदोत्सव मनाया जा रहा है, इधर कंस पूतना को भेज दिया गोकुल में। नंद बाबा ने विचार किया कि मैं जो प्रतिवर्ष कंस को कर देता हूँ, मेरा समय बीत गया है, देर हो गया है। हम लोग लाला के जन्मोत्सव में की खुशी में इतने मस्त हैं कि डेट भूल गए। तो आप लोग ब्रजवासी यहाँ मेरे लाला का जन्मोत्सव मनाओ, मैं जाऊं मथुरा में कंस को कर दे करके आऊं। तो नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार ग्वाल बालों पर छोड़ करके और अपने बैलगाड़ी में दही मक्खन के मटके रखवाए। इनके घर गऊ पालन होता था, इसलिए इनके घर से कर के रूप में दही दूध मक्खन ही जाता था। जिसके घर जो सामग्री पैदा होती थी वही सामान राजा को कर के रूप में देता था। बैलगाड़ी पर लदवाया और गोप ग्वालों के गोकुल का रक्षा का भार सौंप करके नंद बाबा मथुरा गए। मथुरा में जाकर दरबार में नंद बाबा ने कहा महाराज की जय जयकार हो। कंस ने कहा कहिए नंद जी क्या हाल चाल है? नंद बाबा ने कहा सरकार बहुत ठीक है, कर देने में थोड़ा विलंब हो गया था, मैंने सोचा आपका कर पहुंचा दूं।
आपका कर देने आया हूं वार्षिक कर। कंस ने कहा लेकिन बाबा पहले तो आप इतना ज्यादा सामग्री नहीं लाते थे, आप तो कई बैलगाड़ी भर करके दही मक्खन लाए हैं, क्या बात है? नंद बाबा ने कहा महाराज हमारे घर में 80 बरस की उम्र में मैं 80 बरस का हो गया, छोरा ने जन्म लिया है। इस खुशी में हम सरकार को इतनी सामग्री भेंट कर रहे हैं, आप भी मेरे लाला को बधाई दे दो। सबके सामने तो कंस ने नंद के लाला को बधाई दिया। कंस ने कहा नंद बाबा आपका लाला हजारों वर्ष तक जीवित रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे, हमारा आशीर्वाद है। लेकिन उसका माथा ठनका, हो न हो। कब बच्चे का जन्म हुआ है? सरकार अभी वो 6 दिन का हुआ है। कंस का दिमाग घूम गया, कहा हो न हो कहीं यही बालक तो नहीं है। पूतना को भेज ही दिया था। इधर कंस को कर दे करके आशीर्वाद प्राप्त करके नंद बाबा जब महल से बाहर निकले तो वसुदेव जी ने देखा कि नंद बाबा यहाँ क्या कर रहे हैं। अरे मैंने अपने लाला को रात्रि में ले जा करने के घर छोड़ दिया कि मेरा लाला वहां सुरक्षित रहेगा, अरे मथुरा में कहाँ घूम रहे हैं। दौड़ करके वसुदेव जी नंद से मिले। वसुदेव जी ने कहा नंद भैया राम राम। नंद जी ने वसुदेव जी को देखा तो कहा भैया राम राम। वसुदेव जी ने कहा बाबा मैंने सुना है इतनी उम्र में आपके घर में छोरा ने जन्म लिया है, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको पुत्र के जन्म की बधाई हो। वसुदेव जी ने कहा वसुदेव नंद बाबा ने कहा वसुदेव जी अब क्या कहें, मैंने जब से सुना है कि आपको और देवकी को कंस ने बहुत कष्ट दिया, कारागार में बंद कर दिया, बच्चों को मार दिया पत्थर पर पटक करके। 8वीं बार आपकी कन्या हुई, वो कन्या भी कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। तो भैया मुझे बड़ा दुख हुआ, आपका दुख सुन करके मैं अपने बेटे की खुशी को आपके सामने प्रकट नहीं किया, क्योंकि आप इतने दुखी हो। आपके 8 बच्चे मारे गए, फिर मैं अपने एक बेटे की खुशी आपके सामने कैसे जाहिर करूं, इसीलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। वसुदेव जी ने कहा बाबा एक बेटा तो मेरा आपके घर में है ही, जो रोहिणी के पास है मेरी पत्नी। आपका जो दूसरा बेटा है उसको भी अपना बेटा मान लूंगा, इसमें क्या है। अरे मेरा है सो आपका है, आपका है सो मेरा है। नंद बाबा ने कहा वसुदेव जी तो ठीक है, वो लाला क्या मेरा है, वो आपका ही है। इस तरह से बात बात में वसुदेव जी ने एक कह ही दिया कि उसको भी मैं अपना मान लूंगा। लेकिन नंद बाबा इस बात को नहीं समझ सके। वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा आपको यहाँ मथुरा में ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसी बात आ रही है, मेरी ज्योतिष बता रही है कि आपके गोकुल में कोई न कोई उपद्रव होने वाला है, अनिष्ट होने वाला है। आप यहाँ ज्यादा देर मत रुको, जल्दी से अपने गोकुल में जाओ। नंद बाबा ने कहा हाँ भैया बहुत सही आपने याद दिलाई, मैं अभी तुरंत जा रहा हूँ बाजार से लाला के लिए कुछ खिलौने इत्यादि खरीद लूं, तुरंत गोकुल जा रहा हूँ। विदाई लेकर वसुदेव से नंद बाबा वहां से भागे, लेकिन माला जपते हुए हे हनुमान जी, हे हनुमान जी मेरे लाला की रक्षा करना, हे हनुमान जी मेरे लाला की रक्षा करना। माला सटकाते हुए नंद बाबा गोकुल की तरफ दौड़े। इधर गोकुल पहुंचने ही नहीं पाए, तब तक पूतना आ गई गोकुल में। पूतना ने देखा कि नंद बाबा के घर झुंड की झुंड गोपियां
सज धज करके जा रही हैं। उसने भी सुंदर रूप बनाया, अपने शरीर को भी छोटा कर लिया, सुंदर रूप बनाया और सुंदर रूप बना करके गोपियों के झुंड में जाकर के मिल गई। गोपियों के साथ में पूतनानंद बाबा के महल में पहुंच गई कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। नंद बाबा के महल में पहुंच गई। नंद बाबा विचार करते रास्ते भर आ रहे हैं कि वसुदेव जी ने हमको सावधान किया है, जल्दी पहुंचे, कहीं कोई उपद्रव न हो जाए। पूतना यशोदा के महल में गई, गोपियों के साथ में अंदर चली गई और यशोदा को जब देखा, पूतना ने कहा, बहन बधाई हो, मैंने सुना है 80-85 वर्ष की उम्र में तेरे घर में छोरा का जन्म हुआ है। मैंने जब सुना तो मैं अपने को रोक नहीं पाई और बधाई देने के लिए आ गई। यशोदा भैया ने देखा ये कौन है, इसके पहले आज तक हमने इसको कभी देखा नहीं। हो न हो, बहन कह रही है तो कोई रिश्ते में की होगी, फुफेरी ममेरी चचेरी कोई होगी। अब मैं अगर इससे कह दूं कि मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हो, तो बेचारी दुखी हो जाएगी। लाला के लिए बधाई देने आई है। तो यशोदा भैया जसम ददात यशोदा, जो सबको जस देने वाली हैं, ऐसी यशोदा मैया बड़े सरल हृदय वाली। उन्होंने कहा, बहन देखो लाला पालने में है, सो रहा है, बधाई जाकर दे दो, लेकिन जगाना मत। और मैं तब तक देखो तमाम रिश्तेदार हैं, तमाम बहनें आई हैं, गांव की सब आई हैं, उनको थोड़ा चाय नाश्ता करा दूं। पूतना को समय मिला और सीधे लाला के पालने के पास पहुंच गई। दूर से ही कन्हैया ने जब देखा कि मौसी जी आ रही हैं, तो मेरे कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। कन्हैया की आंख बंद करने में संतों ने अनेकों भाव बताए हैं, संतों ने अनेकों प्रकार की कल्पना की है। मेरे कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए, अनेकों भाव है। एक भाव तो यह है कि लाला ने सोचा कि मैंने यशोदा भैया के घर में लाला बनकर जन्म लिया, यहाँ हमको माखन मिश्री खाने को मिलेगा। तमाम गाय हैं, माखन मिश्री खाएंगे, लेकिन माखन मिश्री अभी खाने को नहीं मिला, मौसी जी जहर पिलाने आ गई। इसलिए जहर के डर को देख करके लाला, जहर तो जहर होता है, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एक संत ने भाव दिया कि लाला ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, क्यों? क्योंकि लाला है भगवान साक्षात नारायण और पूतना ने अपना वेश बदला है, माया के द्वारा सुंदर शरीर बनाया है। अब मायापति के सामने माया थोड़ा टिकेगी, मायापति के सामने माया टिक नहीं सकती है। और यदि लाला ने देख लिया उसे तो उसकी माया प्रकट हो जाएगी, तो राक्षसी के रूप में हो जाएगी। और यहाँ जो खुशी का माहौल चल रहा है, बधाई वचन बज रही है, गीत हो रहा है, सब नाच गा रहे हैं, तो इसको देखकर यहाँ भगदड़ मच जाएगी, कितने के हाथ पैर टूट जाएंगे, गिर पड़ेंगे। इसलिए लाला ने दोनों आंखें बंद कर ली। एक संत ने भाव दिया कि भगवान की आंखें ही सूर्य और चंद्रमा हैं, जिनसे लोग प्रकाश प्राप्त करते हैं। अगर भगवान की आंखें खुली रह गई, देखते रहे, तो पूतना का मायावी रूप प्रकट हो जाएगा। भगवान चाहते हैं कि इसका मायावी रूप प्रकट न होने पावे,
क्योंकि अगर प्रकट हो गया तो यहाँ से भाग जाएगी। अन्य बच्चे जो गोकुल में पैदा हुए हैं उनको मार देगी। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। भगवान की एक शक्ति है ऐश्वर्य शक्ति और एक है माधुर्य शक्ति। भगवान ने विचार किया कि मैं अभी 7 दिन का हो रहा हूं, 7 दिन का भी पूरा नहीं हुआ। माताएं तो अपनी ममता लुटाती हैं। यहाँ जो माताएं आ रही हैं हमको कितना सम्मान कितना प्यार दे रही हैं, दुलार कर रही हैं, बधाई दे रही हैं। अरे पूतना ये हमको जहर पिलाने आ गई है, तो हमको इसे मारना पड़ता है, लगता है। हम जब भी अवतार लेते हैं, जब भी जन्म लेते हैं, तो हमको पहले राक्षसी को ही मारना पड़ता है। राम बन करके आए तो वहां भी पहले राक्षसी को मारना पड़ा। ताड़का का वध भगवान ने बचपन में सबसे पहले किया, और आज मैं जब कृष्ण के रूप में आया हूं तो यहाँ भी राक्षसी को मारना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। इस छोटे से बच्चे की तरफ से लाला के जन्मोत्सव में 50 रुपए का पुरस्कार भागवत भगवान के चरणों में आया है। भगवान सदा इसे सुखी रखें, लंबी उम्र दें, पढ़ लिख करके विद्वान बने। अनेकों संतों ने भाव दिया है। भगवान ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। पूतना ने देखा कि लाला सो रहा है, बहुत बढ़िया अवसर है, अभी तुरंत इसे उठाकर अपना स्तनपान कराऊंगी, 1 मिनट में काम खत्म हो जाएगा, यहाँ से चल दूंगी, कोई जान नहीं पाएगा। पूतना ने लाला को अपनी गोद में उठाया और तुरंत अपनी गोद में लेकर के अपना स्तन भगवान के मुख में लगा दिया। तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर्यमुल्बलम् घोराङ्कमादाय शिशोर्ददाथ गाढं कराभ्यां भगवन् प्रपीड्य तत् प्राणो समं रोष समन्वितो पिबत। पूतना ने लाला के मुख में अपने स्तन को दे दिया। घोर कराल विष को भगवान के मुख में विष आया तो भगवान ने पहले पूतना के स्तन में लगा हुआ विष पिया। विष जब खत्म हो गया तो पूतना का दूध पिया, और जब दूध पी चुके तो मेरे प्रभु ने पूतना का प्राण पीना शुरू किया। जब प्राण खींचना शुरू किया तो पूतना के स्तनों में भयंकर पीड़ा होने लगी, और पीड़ा से वो घबरा करके बोली, अरे बेटा मुंच, बेटा मुंच, अरे बेटा छोड़, बेटा छोड़। भगवान ने कहा, मौसी जी मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और एक बार जब पकड़ लेता हूँ तो फिर छोड़ता नहीं हूँ, मैं तुम्हें अब छोड़ने वाला नहीं हूँ। पूतना घबरा गई और वहां से लाला को गोदी में लिए ही भागी, दौड़ी, दौड़ लगाई, सोची भाग ले। लेकिन भगवान ने उसके प्राणों को जब पीना शुरू किया, प्राण लेने लगे, उसकी दोनों आंखें बाहर निकल आई, उसका विकराल शरीर प्रकट हो गया और पूतना निष्प्राण होकर धड़ाम से जमीन पर गिरी। पूतना के गिरने से क्या हुआ? पूतना जब गिरी उसका शरीर जो था 6 कोस का था, 6 कोस का लंबा शरीर था, 18 किलोमीटर। और जब वो गिरी तो 18 किलोमीटर में जितना पेड़ पौधा था सब टूट टाट कर चकनाचूर हो गया, और सीधे जाकर गिरी। मेरे प्रभु उसकी छाती पर बैठ करके खेल रहे हैं।
पेड़ों के गिरने से बहुत जोर से आवाज हुई। सभी गोप गोपी दौड़े। मैया अपने आंगन में आई तो क्या देखती हैं, लाला तो है नहीं। मैया चिगाड़ मारकर रोने लगी, बाहर दौड़ी। मैया के पीछे सभी गोप ग्वाल दौड़े और दौड़ते हुए जब बाहर गए तो क्या देखते हैं कि पूतना का विशाल राक्षसी शरीर पड़ा हुआ है और लाला उसके छाती पर बैठ करके प्रसन्न हो रहे हैं। मैया घबरा गई। गोप ग्वालों ने कहीं से बहुत लंबी सीढ़ी मांग करके ले आए। सीढ़ी लगा करके चढ़े उसके शरीर के ऊपर, क्योंकि लंबाई 18 किलोमीटर थी तो ऊंचाई भी 2-3 किलोमीटर रहले होगा, अंदाज लगा लीजिए। उसके सीने पर चढ़ करके गोप ग्वालों ने लाला को नीचे उतारा और ला करके मैया के गोद में दिया। लाला प्रसन्न है। माता जसोदा ने ले जा करके अपने लाला को गौमूत्र में स्नान करवाया, पंचगव्य से स्नान करवाया। पंचगव्य से स्नान करके फिर पुनः गाय के खुर का जो धूल था लाला के मस्तक में लगाया और शुद्ध स्नान करके लाला को गाय के पूंछ से, उसी गाय के पूंछ से झाड़ रही हैं। कतीन्द्रियां ऋषिकेश प्राणानारायणोऽवतु श्वेत दीप प्रतिष्ठितं मनोजोगेश्वरोऽवतु। कहती है मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करें, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा नारायण करें, और जो 7 दीपों के पति हैं ऐसे भगवान हमारे लाला के चित्त की रक्षा करें, प्राणों की रक्षा करें, और हमारे लाला के मन की रक्षा जोगेश्वर भगवान करें। भगवान सोचते हैं मन ही मन मेरा ही नाम लेकर के मुझे ही झाड़ा लगाया जा रहा है। ये सभी नाम तो भगवान के ही हैं। भगवान सोचते हैं कि मैया मेरे ही नाम से मुझको ही झाड़ रही है। तो इस प्रकार से झाड़ा लगा रही हैं। इतने में नंद बाबा गोकुल में पहुंच गए और नंद बाबा ने काफी भीड़ देखी, पूतना का शरीर देखा, घबरा गए। गोप ग्वालों ने कहा बाबा ये राक्षसी आ गई, आप उधर चले गए। ये राक्षसी लाला को लेकर भाग रही थी, फिर पता नहीं क्या हुआ। भगवान की कृपा, कहीं इसको पैर में ठोकर लग गई, क्या लग गया, ये राक्षसी धड़ाम से गिर गई और मर गई राण पूतना। नंद बाबा ने कहा वो तो ठीक है, लाला कैसा है। सबने लाला को लाकर नंद बाबा के गोद में दिया। लाला को जब प्रसन्न देखा तो नंद बाबा के जान में जान आई। नंद बाबा ने कहा गोप ग्वालों इतना लंबा चौड़ा इसका शरीर है राक्षसी का, अगर यहाँ पड़ा रहेगा सड़ेगा तो बदबू के मारे हम लोग यहाँ रह नहीं पाएंगे। एक काम करो, सब लोग अपने अपने घरों से कुल्हाड़ी लाओ, इसके शरीर को काट काट के टुकड़े बनाओ, और जितने पेड़ गिर गए हैं टूट गए हैं सब पेड़ों को काट काट करके 40-50 चिता बनाओ, यमुना जी के किनारे ले चलो, इसके शरीर को जला दो, नहीं तो यहाँ बड़ी गंदगी फैल जाएगी। सभी गोप ग्वाल अपने अपने घर से टांगी गणासा सब लेकर के आ गए और सबने पूतना के शरीर को काट काट करके टुकड़ा बनाया। जितने वृक्ष गिरे थे सबको काट काट करके कुल्हाड़ी से ले जा करके 40-50 चिताएं बनाई यमुना के किनारे और पूतना के शरीर को जला दिया। आग लगने से पूतना के शरीर से दुर्गंध की बजाय सुगंध निकली और उस सुगंध से पूरा गोकुल महक उठा, पूरा गोकुल महकने लगा। दह्यमानस्य देहस्य
धूमश्चागुर सौरभ। इतना सुगंधित वायु हुई कि पूरा गोकुल सुगंधित हो गया। क्यों? क्या बात है? पूतना जो कालकूट विष लगा करके प्रभु को मारने की इच्छा से आई, आज उसके शरीर से बदबू नहीं खुशबू निकल रही है। क्यों? क्या उसके अंदर कोई गुण था? एकादशी व्रत करती थी, पूतना फलाहार करके रहती थी, अथवा साल के 365 दिन में 364 दिन उपवास करती थी। पूतना के अंदर कौन सा गुण था कि आज मरने के बाद उसका शरीर सुगंधित है? विद्वानों ने इस पर बहुत विचार किया। नाम है पूतना। पूतना का मतलब होता है पूतना, अर्थात जो बच्चों को ही मारकर खाती थी। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघंसया पिहरे स्तनम दत्ता प्रसदगति। पूतना के अंदर कोई गुण नहीं था। पूतना लोक बालघनी, ये बच्चों की हत्यारी थी, बच्चों को मारती थी। बच्चों को मारना, बाल हत्या बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ी पापी थी। और कौन सा अवगुण था? कोई गुण नहीं था। ये राक्षसी थी। इसका आहार भी अच्छा नहीं था। राक्षसों का आहार तो मांस और मदिरा, और ये तो खून पीती थी बच्चों का, राक्षसी थी। और रुधिरासना, रुधिर माने होता खून, असना माने पान करने वाली, बच्चों का खून ही पीती थी। फिर इसके अंदर कहां से इतनी श्रेष्ठता आ गई? इसका शरीर सुगंधित हो गया। कहते हैं जिघांस आप हरे, हरि को, भगवान को मारने की इच्छा से आई थी, कालकूट विष पिलाकर मारना चाहती थी। फिर भी इसका शरीर इतना सुगंधित, मेरे प्रभु ने उसे दिव्य गोलोक धाम में भेज दिया। क्यों? क्योंकि स्तनम दत्ताप्य सदगतिम, उसने प्रभु को स्तनपान कराया, अपना दूध पिलाया। पूतना के अंदर कोई गुण नहीं था। राक्षसी थी, खून पीने वाली थी, बाल हत्यारिणी थी, लेकिन उसने अपना स्तनपान भगवान को करा दिया। इसलिए भगवान ने गुण अवगुण कुछ भी नहीं देखा, और भगवान ने जो गति माता यशोदा को बहुत सालों के बाद दी होगी, वह गति पूतना को मेरे प्रभु ने पहले दे दी। प्रभु ने कहा कुछ भी हो, चाहे राक्षसी हो, पापनी हो, कुछ भी हो, लेकिन इसने अपना स्तनपान हमको कराया है, स्तन पिलाया है, इसलिए मैं तो इसे वही गति दूंगा जो अपनी माँ यशोदा को बहुत दिनों के बाद दूंगा। तो भगवान ने उसकी सदगति कर दी, क्योंकि भगवान गुण अवगुण नहीं देखते हैं। भगवान तो सिर्फ देखते हैं कि उसने क्या अच्छाई है, गुण नहीं देखते, अवगुण नहीं देखते। थोड़ा सा भी अगर गुण पा जाते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। स्वभाव इनका ऐसा है, गुण अवगुण प्रभु जान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ये दीनों पर दया करने वाले हैं, इनका स्वभाव अत्यंत कोमल है। तो भगवान किसी पर, चाहे वो पापी हो चाहे दुष्ट हो, भगवान जब चाहते हैं, उनकी इच्छा होती है तो कृपा कर ही देते हैं। उनकी आदत है, कोई भी हो, भगवान की जो आदत बन गई है वो दीनों पर कृपा करते हैं, दया करते हैं। कृपा की न होती
जो आदत तुम्हारी। हर कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती सुख प्रदान करें, आपकी उन्नति करें, आपके ऊपर कृपा बनाए रखें, आपके परिवार को खुशहाल रखें। हर जो दिलों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिलों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिलों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। हमारे झिटकू भैया की तरफ से 101 रुपये भागवत भगवान के चरणों में समर्पित है। बाल कृष्ण लाल सदा आपके ऊपर कृपा बनाए रखें, आपके परिवार को हमेशा सकुशल रखें। जय हो।
सोनी अदालत हमारी, तो सोनी रहती अदालत हमारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, घर घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। बोलिए आनंद कंद भगवान की बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। 7 दिन की अवस्था में भगवान ने पूतना का उद्धार किया। सोहे ब्रज रहिए बनमाल कमल कर धनिया, मैया तेरे राम लला। सोहे ब्रज रहिए बनमाल कमल कर धनिया, मैया तेरे राम लला। मैया तेरे राम लला। नंद बाबा के आंगन में जो खंभे लगे हैं मणि के हैं, उसमें मणि मोती लगा है। मेरे प्रभु उसमें अपने चित्र को देखते हैं, अपने रूप को देखते हैं, अपने रूप को देखकर प्रसन्न होते हैं। कालिकंबन प्रतिबिंब निरखि प्रभु कबहु मन न होई नाचे। कालिकंबन प्रतिबिंब निरखि प्रभु कबहु मन न होई नाचे। तेरी मात चंचल अंचल चित कब चंद्रमा जाचे। धन धन भाग बसंती, धन धन भाग बसंती, पागल थे दिल कनिया। झुली रन बाजत पग पे जनिया, मगनैया बिहरे राम लला। राम लला हो, राम लला बिहरे श्याम लला। रुन झुन रुन झुन रुन झुन मारे पाँव पर जनिया, मगनैया बिहरे राम लला। हे रुन झुन रुन झुन रुन झुन मारे पाँव पर जनिया, मगनैया बिहरे राम लला। धन्य गोकुल धन धन नंद बाबा, धन्य जसोदा मैया। धन्य गोकुल धन धन नंद बाबा, धन्य यशोदा मैया। धन्य धन्य सब देखन वाले, धन्य दोनों भैया। धन्य धन्य सब देखन वाले, धन्य है दो भैया। जन राजे सो, ओ चाहत जन राजे सो, प्रभु के चरण रज कनिया। मगनैया बिहरे श्याम लला। रुन झुन रुन झुन रुन झुन बाजे पाँव पर जनिया, मगनैया खेले राम लला। राम लला, राम लला। रुन झुन बाजत पग पे जनिया, मगनैया बिहरे राम लला। रुन झुन बाजत पग पे जनिया, मगनैया बिहरे राम लला। मगनैया बिहरे राम लला। मगनैया बिहरे राम लला। जय हो। देखिए धीरे 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 समय ऐसा आ गया कि लाला बोलना भी शुरू कर दिए। कितनी खुशी की बात है,
जब घर में बच्चा पहले पहल बोलता है, मैया बहुत प्रसन्न होती हैं कि कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन। अरे मैया मैया मोरी मैया 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 ओ मोरी मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया